जी भाई इंडस्ट्रियल क्षेत्र बनाए हुए हैं, बहुत कम सुविधाओं को लेकर भी सभी सम्मानित कंपनियों के सीईओ, एमडी और पलवल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सभी जिला उपायुक्त, एसपी महोदय, सभी अधिकारीगण, आज इस मीटिंग का उद्देश्य बहुत लंबे समय से हमारा प्रयास कि पलवल को, क्योंकि कुछ दिन हमारी एक इंडस्ट्रीज के साथ ऐसे ही फॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ था कि पलवल बहुत हैपनिंग सिटी बनता जा रहा है, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी देश भर के किसी भी बड़े सिटी से, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे मुंबई हो, चाहे बेंगलुरु हो, इससे कम नहीं होने वाली है 5 साल बाद। और जो समस्याएं अभी सुलझ जाएंगी तो 5 साल बाद वो एक अच्छा बीज जब बो जाएगा तो वृक्ष वृक्ष बनकर होंगी, मुझे ऐसा लगता है। सीवरेज नहीं है इनके यहाँ, अरे मैंडेट किसका है? इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है ना, वो अपने इंडस्ट्रियल एरिया की बात करके कोई नहीं है। अरे किसका मैंडेट है? गवर्नमेंट यहाँ बैठी, अधिकारियां बैठी। नई सोच और युवा जोश के साथ करना है आपको। साथियों के साथ और हमारे अधिकारियों के साथ समन्वय और जो सहयोग हमने इंडस्ट्री वालों से मांगा है कि पलवल को स्वच्छ और सुंदर और भव्य बनाने के लिए हमारा लगातार प्रयास है, उस पर हम काम कर रहे हैं। उसी को लेकर आज हमने इंडस्ट्री वालों को एक निवेदन किया है कि वो अपने इनिशिएटिव लेते हुए एक पार्क और एक कोई चौराया, जिसको मॉडल पार्क और मॉडल चौराया बनाया जाए, उसके लिए आज उनसे समन्वय बैठक अधिकारियों के साथ और उनके साथ बैठक की है और उन्होंने हमें भरोसा दिया है कि हम उस पर काम करेंगे। और जो हमने चुनाव में कहा था कि हम पलवल को सुंदर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, जिसकी शुरुआत वॉल पेंटिंग से लेकर सेल्फी पॉइंट तक, सेल्फी पॉइंट से लेकर वॉल क्लॉक तक शुरुआत हो चुकी है और जल्दी आपको अगले 1 साल में पलवल में अच्छी सौंदर्य चीजें बनती हुई दिखाई देंगी। और मुझे पूरा भरोसा है इंडस्ट्री वाले साथियों पर कि वो हमारा सहयोग करते हुए सभी पार्कों में अच्छी व्यवस्था हो, साफ हो, सीसीटीवी हो और शहर को जाम मुक्त करने के लिए जो एक रेड लाइट की व्यवस्था थी उसको ठीक करने के लिए आज इस पर चर्चा हुई है और ये सब सकारात्मक भावना से चर्चा हुई है। बिजली, पानी और सड़कों को लेकर समस्या नहीं, उनपे जो उन्होंने समस्या रखी है सामने अधिकारियों के सामने उनकी डेडलाइन तय कराई है, वो कब तक होंगे। और जो मुख्यमंत्री जी के स्तर का काम है वो मुख्यमंत्री से बात करके हम उसको जरूर छोड़ा और आने वाले समय पर पलवल की जाम मुक्त हो, उसके लिए भी हमने केजीपी, केएमपी जो कनेक्टिविटी थी वो ओपन कर दी है। अब मुझे लगता है कि जो अलीगढ़ जाने वाला वाहन था वो सब पलवल के रिंग रोड बाहर से होकर निकल जाए। आप बताइए, कोई आपको पर्टिकुलर दिखाई देता है तो बताइए, उस पर जांच 100% सकारात्मक रिजल्ट निकल कर आएंगे
और जब आप सकारात्मक सोचते हो तो तभी चीजें सकारात्मक निकल कर आती है। और अगर आप नकारात्मक सोचोगे और सिर्फ नेगेटिविटी की चिंता करोगे तो वो लोग नेगेटिव हैं, जो नेगेटिव सोचते हैं। मेरा प्रयास है कि पलवल को समाज के लोगों के साथ मिलकर समाज के द्वारा अच्छा बनाया जाए, उस पर एक सकारात्मक पहल की शुरुआत की। ये स्वच्छता और जाम को लेकर किस तरह काम होगा पलवल में? जाम के लिए केजीपी केएमपी कनेक्टिविटी खुल गई है, बड़े वाहन वहां से निकलेंगे। आने वाले समय पर पलवल में रेड लाइट आपको दिखाई देगी। बात करें इंडस्ट्री एरिया की, स्मार्ट इंडस्ट्री एरिया की डिमांड उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आज की बैठक के बाद हमारा उद्देश्य पलवल को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए इंडस्ट्री के साथियों के साथ, उनके सीएसआर के साथ हम किस प्रकार से यहाँ के पार्कों को, चौराहों को और सड़कों को डेवलप कर सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। उसके सकारात्मक रिजल्ट कुछ दिन बाद आपको मंत्री जल्दी शुरुआत होगी। डॉक्टर एस.सी. कंसल। किस तरह की बैठक का आयोजन किया गया? बैठक आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थी, पूरी पलवल इंडस्ट्री एसोसिएशन की। कुछ सीएसआर के अंडर कोई डेवलपमेंट का था, पार्क का डेवलपमेंट का एजेंडा था, कुछ हमारी अपनी संविधान जो प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट करने का था, जो पहले आज से 3 महीने पहले भी हमने डिस्कस किया था। तो उसको रिवाइव करना था, क्या प्रोग्रेस होगी या क्या नहीं होगी वो हमने डिस्कस किया। प्रदेश के खेल मंत्री गौरव गौतम और जिला प्रशासन के साथ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की आज बैठक हुई है, जिसमें आपकी ओर से कई शिकायतें भी लिखी गई है कि कुछ मूल सुविधा हैं जो आपकी इंडस्ट्री को नहीं मिल पा रही है। तो क्या लगता है जो मंत्री जी के सामने आपने शिकायत रखी, क्या लगता है वो आपकी जो उनकी बात है वो पूरी हो पाएगी? पूरी उम्मीद है। ऐसी मीटिंग आज तक कभी हुई नहीं है, ये तो एक रिकॉर्ड टाइप की मीटिंग है और इन्होंने जो प्रॉमिस किया है उसकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है यस होंगी। ये आगे जो इनके बस का काम नहीं, डिस्ट्रिक्ट के लेवल का काम नहीं, ये कह रहे हैं हम ऊपर तक करवा के देंगे। किस तरह की उम्मीद मांग है। आपके द्वारा रखी गई है मंत्री के सामने? सबसे ज्यादा पानी की प्रॉब्लम है, जो हमको 25-30 साल से शुरू से पानी मिला ही नहीं। इंडस्ट्री बिना पानी के चल ही नहीं सकती। जो सीवरेज का दोनों का है, जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहती है हमारे बस का नहीं है, ये हमारे उसके अंडर नहीं आता। हमने विलेज को पानी पीने का दे सकते हैं, इंडस्ट्री को नहीं पानी दे सकते हैं। सुरक्षा को लेकर भी एक अहम मुद्दा रहा है आप लोगों का। सुरक्षा के रहा है, बट वो कुछ सॉल्व हो गया है, काफी हद तक सॉल्व हो गया। कुछ हमारा इनिशिएटिव रहा, हमने हेल्प की, कुछ भी इनको की, कुछ आपस में म्यूचुअल किया है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट किया। जो मूलभूत सुविधा आपने रखी, पानी की, बिजली की, सीवरेज, कब से इससे जूझ रहे हैं? ये तो 25-30 साल से मैं आपको बताऊं, ये इंडस्ट्रियल एरिया बैकग्राउंड थोड़ी सी आपको बताऊं, आपके क्वेश्चन को जवाब देने के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हमारे दिल का क्वेश्चन है ये, कि हमने जब से ये इंडस्ट्री लगाई 97-98, तब 10-12 इंडस्ट्रीज थी, वोल्टेज मिलती थी 220 अगेंस्ट 420 और बिजली 2 घंटे में दिन में मिलती थी। सब हम इकट्ठे हमने हुए, एक इंडस्ट्रियल फीडर क्रिएट किया, अपने पैसे से, अपनी हिम्मत से, अपने और से बिजली बोर्ड के साथ मिला के फीडर बना लिया। हमने बिजली बोर्ड को हमने स्पूर्द कर दिया, तो तब से बिजली की हमारी समस्या हो गई, सॉल्व होगी, फर्स्ट क्लास सॉल्व होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब जो समस्याएं दूसरी हैं, अब पानी की समस्या है, इसमें कोई शक नहीं। बिजली की समस्या बढ़ गई इसलिए क्योंकि वो फीडर को इन्होंने कई जगह बांट दिया गया है, इवन विलेजेस में वो फीडर बन गया है, तो इसलिए जबकि पीआई ने लगाया अपने इन्वेस्टमेंट, अपनी इन्वेस्टमेंट, तो एज यूजुअल बांट दिया। ये हम उस चीज़ में ज़्यादा इंटरफेयर ना करते हुए इनसे गुजारिश करते हैं अभी फीडर और बनाओ, क्योंकि इंडस्ट्री भी और बढ़ रही है। खाली उस फीडर से इंडस्ट्री और ज़्यादा चल नहीं सकती, और ज़्यादा इंडस्ट्री कंजम्पशन जिससे बढ़ती जा रही है उससे नहीं बढ़ सकती। खेल मंत्री गौरव गौतम की ओर से आपका आश्वासन में दिया गया कि आगामी 1 महीने के अंदर कहीं न कहीं जो आपकी मूल सुविधाएं जिनसे आप लगातार वंचित है वो कहीं पूरी की जाएंगी। तो आपको कहीं लगता है कि जो आने वाले समय में अधिकारी कहीं आपके साथ तालमेल मिलाकर जो कमेटी भी बनाई जा रही है, तो लगता है कि कहीं आपके काम को तवज्जो दी जाएगी? वो असली तो वक्त बताएगा, बट 5 मार्च तक का दिया हुआ है एक्शन साहब ने, सड़कें रिपेयर और मोटरेबल हो जाएंगी, तो उसको तो पूरी उम्मीद हो जाएगी। नहीं, हम रेगुलर फॉलो करते रहेंगे, हम यहीं बैठे, ये भी यहीं है, हम भी यहीं। गौतम जी का जज्बा देखते हुए लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है, और लगता है कि जो जज्बा गौतम जी के अंदर है वो हमें लगता है कि कुछ बहुत ऐसे मीटिंग कंटिन्यू होती रहे। सर, आज इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की ओर से खेल मंत्री गौरव गौतम के साथ एक औपचारिक बैठक हुई है, जिसमें तमाम अधिकारी भी जिला स्तर के मौजूद रहे हैं। क्या विशेष रहा आपकी इस बैठक के दौरान? एटीट्यूड, उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी मंत्री जी की, बहुत मीटिंग अटेंड करी है,
ऐसी बॉडी लैंग्वेज कम मिलती है। हर चीज़ को उन्होंने हमारे सामने बात करी, अधिकारियों से भी हमारे सामने कहा कि टाइम बाउंड प्रोग्राम दीजिए, हमसे भी कहा कि टाइम बाउंड कुछ करिए। इस तरह की बॉडी लैंग्वेज उसी इंसान से हो सकती है जिसको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस हो, जज्बा हो। अपनी जनता पे कॉन्फिडेंस हो, अपने अधिकारियों पे कॉन्फिडेंस हो। समस्या काफी पुरानी भी है और जटिल भी है। हालांकि ये बात भी सही है कि प्रशासन ने भी कहा कि बहुत जटिल समस्या है, तो लंबा समय लग सकता है। तो क्या आपको उम्मीद है इस मामले में? कुछ समस्याएं तो टाइम बाउंड हो सकती हैं, जैसे उन्होंने सड़क का कहा है कि 5 मार्च तक हो जाएंगी। दूसरा उन्होंने बिजली का कहा है कि मई से पहले पहले बिजली का हो जाएगा। अगर ये 2 समस्याएं हो जाती हैं तो काफ़ी वैसे बड़ा काम हो गया। पानी का और सीवर का अभी कोई आश्वासन ऐसा नहीं मिला है जिस पे कह सकें कि हो जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि उस पर भी कुछ काम होगा। शुभ नाम क्या है आपका? और डॉक्टर SC कंसल, PhD इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT बॉम्बे। सर कहाँ पे आपके इंडस्ट्री जो अभी हम बात कर रहे थे पानी की समस्याओं को लेकर? पलवल डिस्ट्रिक्ट में। पलवल डिस्ट्रिक्ट। तो और भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे, तो सभी को पानी की दिक्कत मेनली सबको दिक्कत है। उस एरिया में पानी नहीं, किसी इंडस्ट्री को पानी नहीं जाता, टोटली सिर्फ टैंकर का पानी खरीदते हैं। तो अब उम्मीद है मंत्री जी से बात करने उम्मीद पूरी है।